दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में है। एक एक तस्वीर और खबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी कि क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए और उसके जवाब क्या दिए गए खुद नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से और उनके सामने खड़े होकर भी और उनके पीछे भी। हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा। मुझे तो उम्मीद थी शायद सॉरी कहलवा देंगे, भी 56 इंच का सीना, विश्व गुरु, लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें दिखाने वाले। तो भाई अंधभक्तों की आका कहीं ना कहीं सॉरी कहलवा देंगे, लेकिन नहीं, ट्रंप ने कोई सॉरी नहीं कहा। उन्होंने अवैध प्रवासियों पर कुछ नहीं कहा। उल्टा नरेंद्र मोदी साहब के आए कि जो रह रहे थे वो रही गलत तरीके से रहे थे, यानी कि जो सुलूक किया गया अमेरिका की तरफ से भारतीयों के साथ वो बिल्कुल ठीक था। फिर मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो कदम उठाया वो ज्यादा मुफीद था और मुझे लगता है विश्व गुरु का दर्जा उन्हें दे देना चाहिए। खैर, अब मैं आपको खबर दिखाता हूं कि आज हुआ क्या है। ये तमाम चीजें वहां हो रही थी। अब जब आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वैसे तो अक्टूबर के बाद से ही लगातार मार्केट गिर रहा है, यानी शेयर मार्केट को अर्थव्यवस्था की नींव माना जाता है किसी भी देश में। लेकिन अगर वो शेयर मार्केट ऐसे वक्त में गिरे जब डोनाल्ड ट्रंप आए और लगातार वो अलग अलग देश, खास तौर पर ऐसे ऐसे देशों के लिए बयान दें और वो उन देशों की शेयर मार्केट टूटने लग जाए, तो समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। उम्मीद भी यही थी कि जो टैरिफ का जिक्र किया, ब्रिक्स का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी के साहब के सामने, नहीं पीछे ही, कि हम इंडिया पर भी लगाएंगे और ब्रिक्स के तमाम सदस्य देशों पर लगाएंगे जिसमें इंडिया भी साझेदार है। ये तमाम चीजें, ये तमाम मसले सुलझ जाएंगे और आज मार्केट कम से कम ऊंचाइयों पर होना चाहिए था, लेकिन हो गया उल्टा। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात नरेंद्र मोदी जी की गैर मौजूदगी में कही थी ना, वही बात दोहरा दी है नरेंद्र मोदी साहब के सामने, और मोदी साहब सिर्फ देख रहे थे। इसका एक नेगेटिव असर शेयर मार्केट पर पड़ा है और वही सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा क्या बयान दे डाला कि शेयर मार्केट में भूचाल तो आया ही आया, आम आदमी के लाखों करोड़ों रुपए फूक गए हैं पूरी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक एक बयान आपने अभी नीचे देखा होगा, सरकार आती है या गिर जाती है, सरकार वापसी नहीं कर पाती या फिर सरकार वापसी कर लेती है, उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ता है। मुझे मालूम है जितने मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को ना केवल इन्वेस्ट करते होंगे, बल्कि उनको भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी इसमें होगी। बजट आता है तो, और ये तमाम चीजें होती हैं, खास तौर पर जब जब अमेरिका में कुछ होता है तो उसका भी असर दुनिया भर के शेयर मार्केट पड़ता है। वो हम ही नहीं है केवल, सब जगह। लेकिन आज शेयर मार्केट क्यों टूटा, ऐसी भी बड़ी वजह है। पहले से ही फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, बिकवाली चरम पर है और ऐसे में लगा था कि नरेंद्र मोदी साहब अगर कोई बड़ा बयान ट्रंप से दिलवा देते हैं कैसे भी करके तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन हो गया उल्टा। नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया। पहले जो पीछे बयान दिया था वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ENI की खबर है, इसे पढ़िएगा। ऑन द मीटिंग बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड एलन मस्क, इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो मिले हैं। मुझे लगता है ये भारत में बिजनेस को लेकर उद्योगपति हैं चूंकि एलन मस्क, इसलिए मिले होंगे। बट इंडिया इज वेरी हार्ड प्लेस टू डू बिजनेस इन बिकॉज ऑफ द टैरिफ। वो बार बार इंडिया में इस्तेमाल होने वाले टैरिफ का जिक्र करके कहते हैं कि भारत में व्यापार करना सबसे ज्यादा कठिन है, वजह है उनका टैरिफ। यह बयान अपने आप में बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संकेत अपने यहां के उद्योगपतियों को दिया गया है कि भारत में ज्यादा रुचि नहीं लेनी है, क्योंकि जब उसी देश के राष्ट्रपति ये बता दें कि भारत में व्यापार करना सबसे ज्यादा कठिन और मुश्किल है, तो आप खुद समझिए कि वहां की कंपनियां क्या अपने राष्ट्रपति को नाखुश करके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी या किसी भी ऐसे कंट्री में जहां जिसको लेकर वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आश्वस्त नहीं है, वो नेगेटिव बातें करते हैं उस देश के लिए। क्या वहां उनकी कंपनियां आ सकती हैं? नहीं आएंगी। और यही एक वजह है कि FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तेज रफ्तार से बिकवाली कर रहे हैं शेयर मार्केट में, इसी का असर पड़ा। क्या लिखा है? दे हैव द हाईएस्ट टैरिफ। उनका टैरिफ की जो दर है बहुत ऊपर है। लेकिन बात सिर्फ इतनी बार उन्होंने नहीं कही है। देखिए ये उन्होंने और क्या कुछ कहा, पहले उनके ही सामने सुनिए। जब टैरिफ को लेकर सवाल किया गया एक पत्रकार की तरफ से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले सुनिए। Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. I am hoping you can speak about what kind of reciprocal tariffs India can expect. Are you willing to make any concessions, and how can India head off these tariffs? I also have one for the Prime Minister. Well, India's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very
hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. तो रैपिड रिस्पॉन्स है, उन्होंने लिखा है जब एक पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि आप लगातार ये कहते हैं कि टैरिफ हम को लेकर, ब्रिक्स को लेकर, और ब्रिक्स चूंकि इसलिए ज़रूरी हो जाता है जिसमें ब्राज़ील भी है, रूस भी है, उसमें इंडिया, चाइना भी है। ऐसे में जिस टैक्स की आपने बात की थी, जिस टैरिफ की आपने बात की थी कि 100% टैरिफ लगेगा, क्या ये होने जा रहा है? इस पर जवाब पढ़ लीजिए, और लिखा भी, अभी मैंने आपको सुनवा भी दिया। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? कहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने को लेकर, इंडिया के साथ खास तौर पर उन्होंने क्या कहा है, पढ़िए। इंडियाज बीन टू अस जस्ट अबाउट द हाईएस्ट टैरिफ नेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई किसी भी देश के मुकाबले भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। पढ़ लीजिए, और कहा भी आपने, सुन भी लिया। इट्स वेरी हार्ड टू सेल इनटू इंडिया। भारत में कुछ भी बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वी आर गोइंग टू हैव द सेम। उन्होंने कहा जैसा भारत हमारे साथ कर रहा है, हमारे उत्पादों पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी बख्शने के मूड में नहीं है, हम भी वही करेंगे जैसा भारत कर रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, उनके बिल्कुल बराबर में एक पोडियम लगा है, वहां नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं। हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है हर एक को अंग्रेजी आनी भी नहीं चाहिए, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो कहता भी नहीं हूं कि अंग्रेजी हर एक को आनी चाहिए, लेकिन शायद ना समझ पाए हो, देर से ही समझे हो, लेकिन बाद में समझकर एहसास। लेकिन आपको तमाम न्यूज चैनल के जो हमारे एंकर्स हैं वो ये नहीं बताएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हैवी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा व्हाट एवर इंडिया इज चार्जिंग अस वी आर चार्जिंग देम। उन्होंने कहा जो भारत हम पे चार्ज लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, वैसे ही हम भारत के साथ करेंगे, बख्शने के मूड में नहीं है। ये अपने आप में बयान, खास तौर पर बार बार बता रहा हूं कि अमेरिकन कंपनी, जब उनके ही राष्ट्रपति के मुखार बिंदु से इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारे देश के लिए किया जाएगा, तो हमारे देश में कितनी कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां आने के लिए तैयार होंगी, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए एक और खबर है, एएनआई की है, इसलिए एएनआई खबर दिखा, ब्रिक्स इज डेड। सोचिए, भारत उसका सदस्य देश है और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डेड का मतलब मर गया, डेड होता है ना, मर गया, डेड। ब्रिक्स खत्म, मर गया। एक ऐसा संगठन जिसका सदस्य देश हमारा खुद का देश है, फिर भी नरेंद्र मोदी साहब के जब अमेरिका में मौजूद हैं और इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप का देना, यह बयान नहीं बताएंगे। ना आपको ज्ञान की पाठशाला में देखने को मिलेगा, ना रूबिका जी जो टॉनिक वाली बात करती हैं वो बताएंगी, और ना ही ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में आपको शायद देखने को मिले। लेकिन आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब ब्रिक्स खत्म हो गया। कब से? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ब्रिक्स वाज पुट देयर फॉर ए बैड पर्पस। वो गलत नीति के साथ, नियम के साथ बनाया गया था, उसका पर्पस, उसका उद्देश्य ही गलत था ब्रिक्स का। सोचिए, हमारा देश ऐसे ही संगठन में शामिल था जिसका उद्देश्य गलत था। ये वहां के राष्ट्रपति कहते हैं। आई टोल्ड देम दे वांट टू प्ले गेम्स विद द डॉलर। वो कहते हैं कि अगर वो डॉलर से खेल खेलना चाहते हैं तो हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मोदी मौजूद हो या ना हो, बार बार ये बात कही जा रही है। टैरिफ को लेकर क्या नरेंद्र मोदी साहब ने बात की? क्योंकि जब बातचीत हो जाती है, वार्ताएं हो जाती हैं काफी मुद्दों पर, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना कि इंडिया सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और हम भी उस पर यही थोपने जा रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने वहां जाकर कोई भी इसके बारे में बात नहीं की, और की तो डोनाल्ड ट्रंप उन पर हावी रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बात सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वहीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब यही है। चलिए चलते चलते आपको एक मजेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। To restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? To restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a... तो आप देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, उनके पीछे खड़े हैं एलन मस्क, टोपी लगाकर। जो छोटा सा बच्चा दिख रहा है एलन मस्क का बेटा है। दरअसल इसने पास आकर डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा? यू आर नॉट द प्रेसिडेंट एंड यू नीड टू गो अवे। इसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो। जो काम नरेंद्र मोदी साहब को कर देना चाहिए था, कम से कम भारतीय लोगों के साथ बदसलूकी की अस्मिता पर हमला है एक तरीके से भारतीयों के, उस पर कर देना चाहिए था। टैरिफ वाले मसले पर बोलना चाहिए था। काफी मसले हैं, उन पर बोलना चाहिए थे। ब्रिक्स को लेकर जो बदजुबानी ट्रंप की देखने को मिल रही है उस पर बोल देना चाहिए था। हमारा देश जिस संगठन में शामिल है उसको मरा हुआ बता रहा है कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जो काम वो नहीं कर पाए, एलन मस्क के बेटे ने कर दिया। उसने कहा कि तुम राष्ट्रपति नहीं हो और यहां से भाग जाओ। ये एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। खैर 56 इंची हैं, विश्व गुरु हैं,
और कौन कौन से तमगे हैं देख लीजिए, जो भी आपको उचित लगता हो दे सकते हैं। हो सकता है दिन भर यही गोदी मीडिया आपको दिखाए भी। फिलहाल जो मैंने आपको खबर दिखाई, यकीनन वो खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। नमस्कार।